Hello everyone, welcome to our YouTube channel. Today we are going to start the requisite and essentials of the custom के जो requisite है और essentials है वो आज हम देखेंगे। यहाँ पे जो essential and valid customs है हम वो चार्ट में पढ़ेंगे। और जो essentials है सबसे पहले तो antiquity है। antiquity में the custom must be ancient होना चाहिए and usually जो ancient मतलब जो लॉन्ग टाइम पीरियड फॉलो करता हुआ होना चाहिए। यूजुअली टाइम इमेमोरियल इन कमेंस लॉ दिस मीन्स प्री प्री में जो था वो उसमें 1189 में जो प्री मीन्स में था वो उसमें से होना चाहिए। इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट इट मस्ट बी शोन बी दी प्रैक्टिस फॉर द लॉन्ग एंड कंटिन्यूस पीरियड में होना चाहिए। दो नो फिक्स डेट इज़ रिक्वायर्ड, फिक्स डेट नहीं रिक्वायर्ड नहीं है, वो सिर्फ कंटिन्यूस होना चाहिए। सेकेंड वन इज एन सर्टेनिटी, द कस्टम मस्ट बी क्लियर होना चाहिए, डेफिनाइट होना चाहिए एंड अनएम्बिगुअस इन द नेचर होना चाहिए। और वेग नहीं होना चाहिए यहाँ पे, और लूजली डिफाइंड प्रैक्टिस विल नॉट बी रिकोगनाइज्ड एज लॉ। उसके बाद थर्ड वन इज एन कंटिन्यूटी एंड द कंसिस्टेंसी होना चाहिए, द कस्टम मस्ट हैव बीन प्रैक्टिस्ड कंटिन्यूसली एंड यूनिफॉर्मिटी विदाउट इंटरप्शन होना चाहिए। ब्रोकन और अबेंडेंड जो कस्टम लूज देयर बाइंडिंग नेचर जो है वो बाइंडिंग नेचर लूज कर देंगे। फोर्थ वन इज एन रिजनेबलनेस, द कस्टम मस्ट बी इरेशनल होना चाहिए, अनजस्ट होना चाहिए और अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी। कोर्ट्स टेस्ट वेदर इट इज़ द फेयर एंड रीजनेबल इन द प्रेजेंट डे कॉन्टेक्स्ट में क्या होना चाहिए, फेयर एंड रीजनेबल होना चाहिए एंड कोर्ट वो क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे। फिफ्थ वन इज एन कन्फर्मिटी विद द स्टैट्यूटरी लॉ, a custom must not be opposed to the existing statutory laws or constitutional principles. If there is an conflict with the स्टैट्यूटरी लॉ एंड जो कस्टम है वहाँ पे जो है वो क्या स्टैट्यूटरी लॉ जो है वो प्रिवेल करेगा, कॉन्स्टिट्यूशन विल बी प्रिवेल करेगा। सिक्स्थ वन इज एन ऑब्लिगेटरी और फोर्स ओपिनियन ऑफ द जूरिस्ट जो है उसके। The continued community must be considered that the custom as a legally binding and follow it out of the sense of the legal obligation, not convenience और habit जो है not convenience नहीं है, obligatory भी यहाँ पे। नॉन कॉन्ट्राडिक्टरी वो कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं होना चाहिए, अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी नहीं होना चाहिए। द कस्टम मस्ट नॉट बी कॉन्ट्राडिक्ट अनदर इस्टेब्लिश्ड और रिकॉग्नाइज्ड कस्टम, कोर्ट अवॉइड्स द रिकॉग्नाइजिंग मल्टीपल कॉन्फ्लिक्टिंग कस्टम इन द सेम डोमेन। उसके बाद जो है जुडिशल रिकॉग्नाइजेशन इन इंडिया की केस हम देख सकते हैं। यहाँ पे हम शायरा बानो का केस लिख सकते हैं, यहाँ पे फिर से शबरीमला का केस लिख सकते हैं। सेम केस हम यहाँ पे रिपीट कर सकते हैं। आपको ये केस लॉज लिखने हैं तो आप ये केस लॉज भी लिख सकते हैं। क्या बोला है, मोहनलाल वर्सेस बिनोय कृष्णा 1953 में, कस्टम मस्ट बी प्रूव्ड क्लियरली एंड कन्वीनियंसली, स्पेशली इफ़ इट गोज़ अगेंस्ट जनरल लॉज में होगा तो वो क्या होगा कि जो जनरल लॉ है वो प्रिवेल करेगा। गोकुलचंद वर्सेस प्रवीण कुमारी 1952, अ पार्टी रिलाइंग ऑन द कस्टम मस्ट शो दैट द एंशंट सर्टन एंड रिजनेबल है, ऐसा उनको प्रूफ दिखाना पड़ेगा। कलेक्टर ऑफ मधुरा वर्सेस मोटो रामलिंगा 1868 laid down the principle of the custom. If validity established overrides written law in the certain personal law of matters, तो written law जो है वो statutory law है वो prevail करेगा। उसके बाद लास्ट वन इज एन ठाकुर गोपाल चंद वर्सेस प्रवीण कुमारी 1952, कस्टम मस्ट बी प्रूव्ड लाइक अ फैक्ट विद द एविडेंसेस एंड कंसिस्टेंस ऑब्जर्वेंस जो है वो उससे प्रूव करना चाहिए। उसके बाद हम क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द वैलिडिटी देखेंगे। जो कस्टम का है वो क्लासिफिकेशन ऑन द बेस्ड ऑन वैलिडिटी है। टाइप ऑफ कस्टम, वैलिड कस्टम एंड इनवैलिड कस्टम देखेंगे। वहाँ पे वैलिड कस्टम जो है लीगल स्टेटस क्या है, मीट्स ऑल इसेंशियल जो हमने अभी पढ़ा, इसेंशियल्स जो है एंटिक्विटी होना चाहिए, कंटिन्यूटी होना चाहिए, विदाउट पब्लिक मतलब पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, वो ऑल कंडीशंस मस्ट बी फुलफिल्ड हियर। मेट ऑल इसेंशियल्स, रिकॉग्नाइज्ड एंड एनफोर्सेबल होगा। इनवैलिड कस्टम जो है कॉन्ट्रावेंस द पब्लिक पॉलिसी, फंडामेंटल राइट्स और स्टैट्यूटरी लॉ जो है उनको हम इनवैलिड कस्टम्स बोलेंगे। तो यहाँ पे हम केस लॉ के तौर पे फिर से शायरा बानो का केस और शबरीमला का केस लिख सकते हैं। एग्जाम्पल ऑफ इनवैलिड कस्टम लाइक देवदासी सिस्टम, सती सिस्टम, ट्रिपल तलाक हैव बीन स्ट्रक डाउन एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिस्पाइट हिस्टोरिकल और द कल्चरल रूट्स। बर्डन ऑफ प्रूफ जो है कस्टम का वो हम देखेंगे। बर्डन ऑफ प्रूफ में क्या होगा, द बर्डन ऑफ प्रूविंग अ कस्टम लाइज ऑन द पार्टी असर्टिंग इट्स एग्जिस्टेंस। जो बोल रहा है कि बर्डन ऑफ प्रूफ हमने एविडेंस में पढ़ा है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ जो बोल रहा है कि हाँ ये कस्टम एग्जिस्टेंस में है, तो आप प्रूफ करके बताओ कि हाँ ये एग्जिस्टेंस में है, आप एविडेंसेस
पेश करो, विटनेसेस पेश करो कि ये हाँ, ये कस्टम जो है वो एग्जिस्टेंस में है। एविडेंस मस्ट भी कैसे होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए, कंसिस्टेंट होने चाहिए, वाइड स्प्रेड होना चाहिए, एक्सेप्टेबल एज और ऑब्लिगेटरी होने चाहिए। जो मॉडर्न चैलेंजेस है वो देखेंगे, उसमें मॉडर्न चैलेंजेस में जो पॉजिटिव एक्सेप्ट है पहले वो देखेंगे। प्रोटेक्ट दी कम्युनिटी ऑटोनॉमी एंड कल्चरल आइडेंटिटी, हमारा जो कम्युनिटी ऑटोनॉमी रहता है और कल्चरल आइडेंटिटी जो रहता है, हमारे जो कल्चरल जो एम रहता है और हमारा जो बोल सकते हैं हम यहाँ पे जो कल्चरल लोगो बोल सकते हैं, वो हमारा आइडेंटिटी क्या करता है, इससे प्रोटेक्ट होता है। हेल्प्स इन लोकलाइज डिस्प्यूट रिजोल्यूशन एंड ब्रिजेस द गैप बिटवीन फॉर्मल लॉ एंड लाइव द रियलिटी जो है उसमें ब्रिजेस द गैप बिटवीन करता है। इशू जो है वो वहाँ पे क्या होगा, जो रिस्क ऑफ पैट्रियार्चल सिस्टम जो है उसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। डिस्क्रिमिनेटरी आउटडेटेड कस्टम्स है, हार्ड टू कोडिफाई और प्रूव इन द लीगल प्रोसीडिंग, को प्रूव करना बहुत डिफ़िकल्ट है। कैन कॉन्फ्लिक्ट विद द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ और द ह्यूमन राइट्स जो है वो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर सकता है वहाँ पे। लास्ट में जो है कंक्लूजन में हम द एसेंशियल वैलिड कस्टम इंश्योर्स दैट द वर्दी एंड कंसिस्टेंट ट्रेडिशंस आर recognized as a law. The balance preserves the legal certainty while honoring the societal diversity. And in pluralistic society like India, customary laws must evolve aligning with the constitutional moral equality and justice. Legal recognition should be accompanied by the judicial scrutiny, ensuring that no custom violates the basic human dignity और the public interest जो है वहाँ पे violate नहीं करना चाहिए। ये conclusion में होगा। थैंक यू।